What you mean? They are my best friends. That's all. बेस्ट फ्रेंड्स इसका मतलब अच्छे दोस्त। साइकोलॉजी के हिसाब से दोस्ती का रिश्ता खून से भी बढ़कर होता है और इसमें लोग अपनी जान तक दे देते हैं। तो इसका मतलब मिस राधिका, उन्होंने जो कत्ल किया है उसके बारे में आपको पता है? No, वो कातिल नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकते। आपके मामा जस्टिस मिस्टर राघवन मेनन के कत्ल होने के बावजूद आप उन त्रिमूर्तियों पर कैसे भरोसा कर सकती हैं? वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है और आप उस बात पे यकीन करो ऐसा नहीं चाहती मैं, क्योंकि आप एक पुलिस हो जिनका काम ही है मुजरिमों को पकड़ना। गुस्सा मत होइए मैडम, कूल डाउन, प्लीज रिलैक्स। उनके अलावा और कौन हो सकता है? कौन है वो लड़की? गीता, विनोद की कजिन है। यहाँ आओ। गीता? अच्छा, वो कल्प्रिट विनोद की कजन है ये। उसके बारे में इससे बातचीत तो कर ही सकते हैं ना? आप बताइए, इससे बातचीत तो कर ही सकते हैं ना मिस मेनन? विनोद की तुम कजन हो या फिर कुछ और? सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब है उस मर्डर विनोद के साथ तुम्हारा कोई बड़ा रिश्ता नहीं है, और अगर कोई रिश्ता होता भी तो वो ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाला। क्यों मिस गीता, मैंने ठीक कहा ना? लगता है किसी को भी कुछ खास पता नहीं है। आप दोनों जा सकती हैं यहाँ से। एक्सक्यूज मी, जानने की इच्छा हुई इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। आपके गले में जो ये चेन है और हाथ पे जो अंगूठी है उस पे बता सकते हो ये वी अक्षर का क्या मतलब है? कहीं इसका मतलब वी फॉर विक्ट्री तो नहीं है? विक्ट्री? हाँ सर, सही कहा। ओके ओके, चलो ठीक है फिर। अरे बिना बारिश के तुम्हें मेंढक कहाँ से मिलेगा? वो कुछ मेढक होते हैं ना, वो बिना बारिश के भी आते हैं। वो कौन सा मेंढक होता है? ऐसा भी मेंढक होता है? लगता है आजकल लड़कियों को रात में डर नहीं वो लगता। लड़की अच्छे खानदान की, अच्छे स्वभाव वाली थी, लेकिन अभी कुछ समय से रात को ज्यादा ही घूम रही है। हाँ, अरे भाई ये तो तुम भी जानते हो कि आजकल हालात बदलने में वक्त नहीं लगता। अब आपको क्या समझाऊं, ये तो दुनियादारी है।
यहाँ पर? रावणन। तुम लोग यहाँ मेरी कस्टडी में हो और मेरे अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ हो, डिपार्टमेंट को भी नहीं। ऐसा इसलिए मैं भी तुम्हारी तरह मुजरिमों को पकड़ना चाहता हूं। हम एक दूसरे की मदद करनी होगी। मेरे कहने का मतलब है सीधा सवाल सीधा जवाब। अगर मैं तुम सबको साफ शब्दों में समझाऊं तो आई मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन सब में गीता का क्या रोल है? अगर तुम लोगों को मेरी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पसंद तो तुम लोग जेल के अंदर रहोगे। सर, वो गीता विनोद की कजन है। जज के घर से सीधा निकलने के बाद हम गीता के पास गए थे। ये सब सुनने के बाद उसने हमें सरेंडर करने को कहा। हम सब उसके लिए तैयार नहीं थे। हमारे लाख मनाने के बाद ही गीता ने हम सब के रहने के लिए इंतजाम किया था। उसके बाद से ही हम वहाँ पे हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और निर्णय सब कुछ तुम्हारे खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? तुम लोग इस केस में फंसे कैसे? हम लोगों को इस केस में फंसाने और मर्डर हमने ही किया ये साबित करने के पीछे पुलिस वालों से ज्यादा पॉलिटिशियंस के लोगों का हाथ था। पूर्व नेता कृष्ण कुमार जिनका कत्ल हुआ था, उनके ही पार्टी वाले पीके का बेटा, कॉलेज का चेयरमैन माधव हमारा क्लासमेट था। तुम लोगों की और सुकुमारन की दुश्मनी हुई कैसे? कृष्ण कुमार की बेटी वंदना को कई बार परेशान करना और उसे हमेशा चोट पहुंचाना माधव को बहुत पसंद था। ये वंदना के पापा को पता चला, तभी डिपार्टमेंट में अच्छे पहचान वाले कृष्ण कुमार ने पुलिस की मदद से माधव को बहुत पीटा। ऐसे पॉलिटिक्स के तो महान अच्छे कॉम्पिटिटर्स कृष्ण कुमार और सुकुमार बच्चों के लफड़े की वजह से दुश्मन बन गए। उस दिन कंपटीशन के दिन माधव के साथ मैंने देखा कि कुछ 4-5 लोग और भी थे वहाँ पे। प्रोग्राम को बंद करने के लिए माधव ने उन सब के साथ हम सबको मिलकर धमकाया और कृष्ण कुमार से मिलने की जिद भी की। तो इससे पहले इस केस की इन सारी बातों को तुमने पुलिस को बताई थी? बताया था। तुम लोगों पे कोई शक नहीं है, यहाँ के लोग सब देख लेंगे। उन्होंने हमें यही बोला। कृष्ण कुमार के कत्ल के बाद बहुत ही जल्द सुकुमारन को उनकी जगह मिलने पर हम लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सर, हम पर भरोसा कीजिए। सर, हम सब लोगों को आपकी मदद की सख्त जरूरत है सर। अगर इस वक्त तुम लोग बाहर आए तो शायद कि जैसा कि तुम लोगों ने बोला कि असली मुजरिम भी तुम लोगों को ढूंढ रहा हो, क्योंकि तुम लोगों को मरना ही बहुत जरूरी है, ऐसा वो चाहते हैं। वो तुम लोगों को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जब तक असली मुजरिम नहीं मिल जाते तुम लोग यहीं रहोगे। अगर तुम सब इस बीच यहाँ से मुझे बेवकूफ बनाकर भागने की कोशिश की तो तुम लोगों ने जैसे कि रिक्वेस्ट किया था, शूट एट साइट, वही अंतिम फैसला होगा। और इन सब के अलावा तुम लोगों के ऊपर एक और नजर है, भगवान की नजर। अरे लगता है इनको ठीक करके रास्ते पे लाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा ना सुंदर? वो तो होगा ही सर। इन लोगों को मस्त अंडा और बकरे का मटन खाने का अवसर जो मिलने वाला है ना। तो चलो ठीक है, फिर खेल शुरू करते हैं। खेल शुरू करते हैं मतलब उससे पहले खेलने के लिए ये लोग तैयार हैं क्या? पूछ लेता हूँ। चल चल, पास कर माधव। क्या कर रहा है माधव? चल चल चल, हाँ चल, पास कर हाँ, चल माधव। अरे नेक्स्ट राउंड में अच्छे से खेलेंगे। हाँ चल। वर्गीस सर अच्छे से धो के मस्त जर्सी वगैरह पहन के खेलने के लिए आए हैं। अगर तुम लोग रेडी हो तो बताओ, बुलाता हूँ उन्हें। आज सुबह से ही तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। घर गया तो पता चला कि तुम कॉलेज में होगे, कॉलेज में गया तो बोला क्लब में होगा, क्लब गया तो पता चला कि बार में होगा, बार में पूछा तो वेटर बोला डंडा लेकर खेलने गया। हाँ क्या तकलीफ तो है, और ज्यादा मत बढ़ा, मेरा दिमाग खराब मत कर। चल गाड़ी में बैठ। हाँ धमकाओ मत सर, मुझे छोड़कर और किसी को लेकर जाओ। धक्का दिया मुझे। ओए ओए, यहाँ मुझे खेल में उतरने के लिए मजबूर मत कर। मैं अगर उतरा ना तो तुझ पे ही पूरा का पूरा गोल मारूंगा। मैं खेल पूरा खत्म करके ही जाता हूँ। सुंदर तुम अंदर गाड़ी में बैठो, ये सिर्फ मेरे और इसके बीच में 1-on-1 है। तू गाड़ी में बैठ के गेम देख। अच्छे से खेलना बेटे। पुलिस की